जब आप किसी भी सवालों का सामना करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सामना करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, तो वहां पर आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आपका एटीट्यूड सॉलिड है, अगर आपका एटीट्यूड परफेक्ट है, अगर आपका एटीट्यूड बेहतर है, अगर आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल है, तो आप बहुत सारे सवालों का जवाब आसानी से दे देंगे और बहुत सारी खामोशी भी आपका जवाब बन जाएगा। लेकिन कब? जब आपका एटीट्यूड परफेक्ट होगा। और एटीट्यूड, आपको क्या क्या करने की जरूरत है दोस्तों? गेस्ट के सवालों से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब आपका एटीट्यूड बिगड़ जाता है ना, गेस्ट के सवालों से आप परेशान हो जाते हैं, लोगों के सवाल से आप परेशान हो जाते हैं, आपके अंदर के छुपे हुए सवाल से आप परेशान हो जाते हैं। अगर आप परेशान हो जा रहे हैं, मतलब आपका एटीट्यूड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सवाल कोई भी हो, सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत है, ना कि परेशान होने की जरूरत। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्लीज राइज द हैंड फास्टली। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको अपने एटीट्यूड में और बेहतर रखने के लिए क्या करना है? गेस्ट के सवालों का स्वागत करना है, क्योंकि जब आप गेस्ट के सवालों का स्वागत करते हैं, आप अपने एटीट्यूड से लोगों को बता रहे होते हैं कि मैं आपके सवाल से परेशान नहीं, खुश हूं। और कब? जब आप स्वागत करते हैं। और जब आप किसी के सवाल से परेशान नहीं होते हैं बल्कि खुश होते हैं, तो सामने वाला आपसे उम्मीद बढ़ा देता है, आपसे करीबी बढ़ा देता है, आपसे क्लोज हो जाता है, आपसे उम्मीद जोड़ लेता है, आपसे और ज्यादा कामयाबी की किरणें, रोशनी मिलनी शुरू हो जाती है। यस और नो माय डियर फ्रेंड? यस। दोस्तों, इसीलिए आपको गेस्ट के सवालों का स्वागत करना है। अपने एटीट्यूड में, ये माइंडसेट में, ये नजरिए में बदलाव लेकर आनी है। आपको परेशान नहीं होना। सो आर यू रेडी? यस। दोस्तों, अगर कोई सवाल करे ना, तो आप अपने एटीट्यूड से उनको मैसेज दीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि आप उनको सुनना चाहते हैं, आप उनको अटेंड करना चाह रहे हैं, आप उनकी केयर करते हैं, आप उनकी कद्र करते हैं, आप उनको सीरियसली ले रहे हैं। जब आप ये महसूस कराएंगे ना एटीट्यूड से, तो यकीन मानिए, लोग आपको अपना फैन बनाएगा, लोग आपसे करीब होगा, लोग आपसे पूछेगा, लोग आपसे सुनेगा, लोग आपसे साथ होगा, लोग आपसे बिजनेस नहीं दिल दे देगा। यस सर नो माय डियर फ्रेंड? बस आपका एटीट्यूड काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? आपका एटीट्यूड काम करना। आप काम कर रहे हैं, इससे फर्क तो पड़ता है, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा काम करता है, इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने एटीट्यूड को बेहतर करने के लिए? यस। दोस्तों, एटीट्यूड में क्यों बेहतर करना, एटीट्यूड को क्यों बेहतर करना है? क्योंकि जब आप से कोई सवाल करता है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है ना, मतलब वो आपको समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, एहसास दिलाना चाह रहा है कि जो बोलता है वही भविष्य का लीडर बनता है। क्योंकि बात करेंगे तो बात बनेगी, चुप रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। और बोलेगा, पूछेगा, सवाल करेगा, मतलब सिंपल है, वो आगे का, आने वाले टाइम का, भविष्य का लीडर बनेगा, दूसरा नसीम अख्तर बनेगा। अगर आप अपने एटीट्यूड में ये मैसेज, ये नजरिए में बदलाव ला सकते हैं ना, तो आप अपने टीम को
यूं यूं परमिशन और यूं ग्रोथ दिला सकते, यूं आगे लेके जा सकते, यूं तरक्की दिला सकते। क्योंकि लोग ज्यादातर परेशान हो जाता है, यार ये वो कौन सा सवाल है, ये तो बार बार सवाल ही करता है, अरे यार ये तो पूछता है, इतना पूछता है। साहब बोल रहा है मतलब जिंदा है, बोल रहा है मतलब जिंदा है। मतलब नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है मतलब आप अपने एटीट्यूड से उनको समझाइए कि आप मेरे भविष्य का लीडर है। मतलब वो बोल रहा है मतलब आपका भविष्य का वो लीडर है। और अगर नहीं बोल रहा है कुछ गड़बड़। हेलो, आर यू रेडी? यस, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको अपने एटीट्यूड में क्यों बदलाव लेकर आना चाहिए? क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, शुरुआत में ज्यादातर लोग गेलवे बिजनेस में आते जरूर हैं, लेकिन वो गेलवे बिजनेस को सही से समझ पाते नहीं है, जान पाते नहीं है, और हर हकीकत को देख पाते नहीं है। और जिसकी वजह से उनके दिमाग में, उनके मन में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है। अगर वो शुरुआत में समझ जाता, जान लेता, जैसे नसीम जान रहा है और नसीम जैसे गेलवे में हजारों लोग जान रहे हैं, शुरुआत में कहीं कहीं उन्होंने अपने आप को जानने की कोशिश में लगा हुआ, सवाल करने की कोशिश में लगा हुआ है, और आप हैं कि शुरुआत में ही उनके मनोबल को आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं, डांटने की कोशिश कर रहे हैं, चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब ना देने की कोशिश कर रहे हैं, स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब आप अपने एटीट्यूड में ये बैठा चुके हैं कि मुझे सवाल सुनना। और याद रख लेना, अगर आप सवाल नहीं सुन सकते तो जवाब भी नहीं मिलने वाला है। आपका सवाल तो यही है ना, सर मेरा बिजनेस चलना चाहिए, मेरा काम चलना चाहिए। गेलवे बिजनेस तूफान की तरह, भूकंप की तरह, आंधी की तरह आगे बढ़ना चाहिए, मतलब यूं यूं बढ़ना चाहिए। और साहब तब बढ़ेगा ना जब लोगों के मन को, लोगों के सवाल को समझेंगे, अटेंड करेंगे, जवाब में कन्वर्ट करेंगे। सो आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? यस, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, एटीट्यूड में बदलाव लेकर आना है, अपने एटीट्यूड को बेहतर करना है, अपने एटीट्यूड में इन सारी चीजों को लेकर आना है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। अगर आपका एटीट्यूड इन चीजों की वजह से बेहतर हो सकता है तो यकीन मानिए आपका बिजनेस भी बेहतर हो सकता है, आपकी टीम भी बेहतर हो सकती है, आपका काम भी बेहतर हो सकता है, आपका प्रमोशन भी बेहतर हो सकता है। क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से गेलवे बिजनेस में अपना एटीट्यूड को बेहतर करके लोग अगर प्रमोशन ले सकता है, लोग अगर काम कर सकता है, टीम बना सकता है, वहां से यहां तक का सफर तय कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड? सो आर यू रेडी? अभी मैंने सिर्फ एक पॉइंट पर बात किया हुआ है, एटीट्यूड। अगला पॉइंट वो है दोस्तों बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपका हाव भाव। मतलब आप बोल रहे हैं तो आपका बॉडी भी मैच करना चाहिए, जवाब दे रहे हैं मैच करना चाहिए। मतलब आप बोल कुछ और रहे हैं और बॉडी बता कुछ और रहा है तो गड़बड़ है। इसीलिए आपको अपने बॉडी लैंग्वेज में क्या लेकर आना है? चेंजिंग। आपकी बॉडी भी बातों को मैच करे, बॉडी भी आपके एटीट्यूड को मैच करे, आपकी बॉडी भी सवालों के जवाब को मैच करे। और सबसे ज्यादा कहां से? वो है आपके स्माइल। आप मुस्कुराइए कि आप गेलवे में हैं, क्योंकि गेलवे आपको सिर्फ सिखाता नहीं है साहब, आपको भविष्य का लीडर बनाता है। क्या बनाता है? लीडर बनाता है। और लीडर बनने के लिए आपको लगातार डिजिटली और फिजिकली सिखाने की कोशिश करता है। तो आपको बॉडी लैंग्वेज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहला कहां पर बदलाव लेके आना है?
अपने फेस पे, स्माइल पे। सो आर यू रेडी? यस। और दोस्तों दूसरा है, आपको अगर बॉडी लैंग्वेज में बदलाव लेकर आना है, वो है खुले मन से एक्सेप्टेंस, यानी स्वागत करना। यानी आपने अगर किसी के सवाल का स्वागत करना है तो उसको आप बॉडी लैंग्वेज से भी आप उसको स्वागत कीजिए। यानी बॉडी आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आप बोलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो भी सवाल है बोलिए। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका परफेक्ट तरीके से आप क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे, परफेक्ट तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे, परफेक्ट तरीके से आप क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी में दूसरा बदलाव क्या लाना है? यानी स्वागत करने के अंदाज में। ठीक है दोस्तों, अगला है, आप बॉडी लैंग्वेज से भी उनको उतनी जानकारी देने की कोशिश करनी है जितना आप बोल रहे हैं। तो इससे भी आपका बॉडी लैंग्वेज आपके सबके जवाब को मैच नहीं करेगा, और जब ये मैच नहीं होगा तो जवाब कैच नहीं। बात समझ में आ रही है? और जब कैच नहीं होगा तो याद रख लीजिएगा, क्लोजिंग यानी सवालों का जवाब बेहतर नहीं होगा। तो उससे अगला बॉडी लैंग्वेज में और कहां ख्याल रखना है? यानी कि आप जो बता रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज भी 100% मैच करना चाहिए। अगर आप 50% बता रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज से भी 50% मैच करना चाहिए। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही होना चाहिए, बॉडी से ये झलकना चाहिए। आर यू रेडी? अगला, आपको बॉडी लैंग्वेज से भी गेस्ट के सवालों का जवाब को आसान तरीके से इशारे से समझाना है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, कुछ लोगों को बहुत सारा वर्ड और शब्द समझ में नहीं आता है, बहुत सारा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। तो आपको कुछ चीजों को इशारे में समझाने की कोशिश करनी है। और अगर आपका बॉडी सवालों के जवाब का इशारा कर दे तो समझ जाना कि आपकी क्लोजिंग परफेक्ट है। और अगर आपका बॉडी भी इशारा नहीं कर पा रहा है तो समझ जाना कि आप जवाब तो दे रहे हैं लेकिन बॉडी मैच नहीं कर रहा है। और अगर बॉडी मैच नहीं करेगा जवाब से तो याद रख लीजिएगा, क्लोजिंग 100% नहीं होगी साहब। जी हाँ, कितने लोगों को मेरी बात अभी तक समझ में आ रही है? थैंक यू सो मच। आप सब अच्छे से समझिए। अगला है दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज में बॉडी को और किन चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप किसी का जवाब दे रहे हैं तो बॉडी में आपको सबसे ज्यादा उनको बोलने का पूरा मौका देना है। ये नहीं कि अभी सामने वाला कुछ सवाल कर रहा है तो आप अपने बॉडी, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, पूरा मौका देना है। जब तक आप किसी की सुनते नहीं हैं पूरा, तब तक आप पूरा समझा नहीं सकते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं मिस्टेक, ज्यादातर लोग आधे सवाल में पूरा जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ये बॉडी से जब आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप उनको पूरा क्लोजिंग नहीं करना चाहते, पूरा समझा नहीं पा रहे हैं। आवाज आ रही मेरी? यस। अगला है दोस्तों, बॉडी में आपको और क्या ध्यान रखना है। यानी अभी ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, यानी कि हमें सामने वाले को पूरा बोलने का मौका देना है, तभी आप बेहतर तरीके से क्लोजिंग कर पाएंगे। आधे अधूरे सवाल का पूरा जवाब या अधूरा जवाब बॉडी से आपको देने की कोशिश नहीं करनी है, रोकने की कोशिश
नहीं करनी है, नहीं तो आप बेहतर तरीके से क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इस बॉडी को इस तरह से मेंटेन कर दिया जवाब देने के लिए, तो याद रखिए अगर जवाब देने में भी कुछ कमी रह जाएगी तो बॉडी कवर कर लेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगला है बॉडी में आपको और क्या ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है बॉडी में कि जब आप सवाल को अटेंड कर रहे हैं तो आपका ध्यान, आपकी आंखें, आपकी मुस्कान कहां होनी चाहिए? जिनके सवाल ले रहे हैं। यानी कि आप देख कहीं और रहे हैं, बात किसी और से कर रहे हैं। याद रख लेना, क्लोजिंग बेहतर नहीं होगी, जवाब बेहतर नहीं होगा, डिलीवर बेहतर नहीं होगा। बता तो रहेंगे आप, लेकिन सामने वाला संतुष्ट नहीं होगा। कितने लोग इस पॉइंट को समझ गए? प्लीज राइज हैंड। जी, परफेक्ट। यानी कि आपको किसी को समझाने से पहले आपको सबसे पहले उनको उनके चेहरे पर, उनके आंखों को देखकर पढ़ने की कोशिश करना है। वो कहना क्या चाह रहा है, वो समझाना क्या चाह रहा है, वो सुनना क्या चाह रहा है, वो जानना क्या चाह रहा है। अगर आपने उनकी आंखों को, उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की और अगर आपने पढ़ लिया तो याद रख लेना जवाब वही मिल जाएगा। परेशान होने की जरूरत, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर जवाब ना मिले तो कोई बात नहीं, गेलवे आपका अपलाइन के रूप में आपके साथ खड़ा है, ट्रेनिंग आपके साथ खड़ा है और गेलवे के पास आपके हर सवाल का जवाब पड़ा है। घबराना नहीं है, मिल जाएगा। अपलाइन से संपर्क करना है। आपको अधूरा जवाब नहीं देना है, सही जवाब देना है। ये बॉडी से मैच करना चाहिए। जब आप बात कर रहे हो तो आंखें सामने वालों के आंखों में होनी चाहिए। और याद रख लेना, जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने ऐसे लोग हैं गेलवे में कामयाबी के लिए, प्रमोशन के लिए, अपनी जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए 100% विश्वास के साथ लगे थे, लगे हैं और लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच। और यही विश्वास जब आप अपने टीम के साथ लोगों को जवाब देने के लिए बैठते हैं, बात करते हैं, तो आपकी वो विश्वास और आपकी वो आंखें उनके सवालों का जवाब दे देती है। आप बाद में जवाब देते हैं, वो जवाब पहले उनको मिल जाता है। So are you ready my dear friend? दोस्तों, आइए अब अगली पॉइंट पर बढ़ते हैं क्योंकि वक्त कम है और पॉइंट आज मेरे पास बहुत सारा है इस ऑब्जेक्शन यानी क्लोजिंग एंड फॉलोअप की ट्रेनिंग में। हम और शॉर्ट करके आपको आगे बताने की कोशिश करते हैं। अब संभावित सवाल और दोस्तों उसके जवाब पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, गेस्ट को क्लोजिंग करने का दो ऑप्शन है। किसी के सवाल का जवाब देने का दो तरीका है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। आपको कभी कभी डायरेक्ट जवाब देने की जरूरत है और कभी कभी इनडायरेक्ट जवाब देने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होगा, इसके लिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा, इसके लिए आपको अपना एहसास और दिल को पढ़ना होगा, पूछना होगा कि मुझे अभी डायरेक्ट जवाब देना चाहिए या इनडायरेक्ट। कभी कभी कुछ जवाब डायरेक्ट देने की जरूरत है और कभी कभी कुछ जवाब इनडायरेक्ट देने की जरूरत है। इनडायरेक्ट का मतलब, एग्जाम्पल के लिए, भाई साहब मैं रेलवे में काम करना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? अब इसका जवाब दो है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भाई सिंपल है, आपको इतना पे भी करना है और ये प्रमोशन लेना है,
दूसरा जवाब, भाई साहब आपको इस महीना ट्रेनिंग लेना है और ट्रेनिंग लेकर आपको अपनी कामयाबी के लिए लगातार कोशिश करनी है और आपको जो कामयाबी मिली है वही कामयाबी अपने जैसे कई लोगों को दिला देनी है, उससे आप भी कामयाब हो जाएंगे और आपकी वजह से कई लोग कामयाब बन जाएंगे। अब बताइए आपको कौन सा जवाब देना चाहिए यहां पर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? यानी कि किसी की जिंदगी बनाकर किसी को बनना गलत है या सही है? अगर सही है तो ये जवाब भी सही है। इसीलिए आपको कभी कभी दिमाग और अक्ल और कॉमन सेंस और आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे कब कौन सा जवाब कहां पर किसको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को डायरेक्ट जवाब बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इनडायरेक्ट जवाब बहुत अच्छा लगता है। आप क्या पसंद करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ये आपका कॉमन सेंस, ये आपका तजुर्बा बताता है, ये आपका कैपेसिटी बताता है। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट जवाब देना नुकसानदेह होता है और कभी कभी इनडायरेक्ट जवाब देना नुकसानदेह होता है। तो आपको जगह, मौका, महल, लोग, हालात, सिचुएशन और लेवल देखकर डिसाइड करना है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सब लोग समझ पा रहे हैं? यस, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब आते हैं क्लोजिंग करने के लिए दो तरीके। नंबर एक, आप खुद कर सकते हैं। नंबर दो, आप अपने अपलाइन से करवा सकते हैं। क्लोजिंग मतलब किसी के सवालों का जवाब देना या दिलवाना। उनके मन में चलते हुए प्रश्न और चलते हुए कंफ्यूजन को दूर करने का दो तरीका है। किसी के भी दिमाग में कंफ्यूजन आ सकती है, और कंफ्यूजन आती क्यों है? आती सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब वो किसी भी चीज को पहली बार आमना सामना करता है, उस चीज के बारे में जब जानकारी नहीं होती है, तो वहां पर क्या आती है? कंफ्यूजन। अगर आप पहली बार खेती में कदम रखेंगे तो आप पहली बार थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि मुझे कब फसल मिलेगा, कब पानी डालना है, कब खाद डालना है। पहली बार जब आप रेलवे बिजनेस में आप आए होंगे तो यहां पर भी पहली बार थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, सवाल आएगा, मुझे कब काम करना है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कितना काम करना है, कितना कामयाबी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस तरह का सवाल आएगा। सवाल यह है कि इस जवाब को, इस सवाल के इन सारे सवालों के जवाब को कैसे और कब और कहां और कौन देगा? तो इसका दो ऑप्शन है। नंबर एक, आप खुद देंगे अगर आप उस कैपेसिटी, उस काबिल बन चुके हैं, उतना सीख चुके हैं, उतना जान चुके हैं, उतना समझ चुके हैं, उतना ट्रेंड हो चुके हैं, उतनी लीडरशिप ले चुके हैं। और अगर आपका जवाब है सर इतनी कैपेसिटी अभी मेरे पास नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन, यू चूज योर अपलाइन, यानी आप अपने अपलाइन को भी यहां पर चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं और उनसे भी ये मदद ले सकते हैं। तो क्या आप सब लोग समझ पा रहे हैं? क्लोजिंग का दो ऑप्शन है, लेकिन मेरे दिल से अगर पूछेंगे तो सबसे बेहतर ऑप्शन है आप खुद। किसी के सवालों का जवाब अगर आप खुद देंगे तो बेहतर देंगे। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को आप खुद जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आपके अपलाइन आपसे कम उसको जाने होंगे, पढ़े होंगे, जिनको आप जवाब देना या दिलाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आप हमेशा खुद से कोशिश करें कि आप उनके सवालों का जवाब दें। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो, पता ना हो, तो पूछ के दें। फिर भी ना समझ में आए तो थोड़ा इंतजार करके दें। फिर भी ना आए तो फिर आप अपने अपलाइन की मदद जरूर लें, लेकिन लोगों के सवालों का जवाब जरूर दें। क्योंकि सवाल है, इसका मतलब कामयाबी आपकी मिसाल बन सकती है। सो आर यू रेडी? अब आते हैं दोस्तों कुछ संभावित सवाल और उनके जवाब। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि सवाल बहुत सारा है, इसीलिए टाइम कम है। कुछ सवाल जो आते हैं ज्यादा से ज्यादा, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सर ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमें
गेलवे बिजनेस में काम क्या करना पड़ेगा? काम क्या करना पड़ेगा? अगर ये सवाल है तो इसका दो जवाब है। मैं एक जवाब बताता हूं। सबसे पहला, आपको गेलवे बिजनेस में करना क्या है? सबसे पहले आपको गेलवे बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करना है। सबसे पहला क्या करना है? सिस्टम को फॉलो करना है। दूसरा, गेलवे बिजनेस में आपको लगातार सीखना है। तीसरा, आपको गेलवे बिजनेस में अपनी तरह दूसरों को भी फायदा पहुंचाना है। अगर आप ये तीन काम कर सकते हैं तो आप यकीन मानिए गेलवे बिजनेस में आज आपका लेवल अगर 0 हो सकता है, कम हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में इन 3 पॉइंट पर काम करके आप आगे अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, आगे ग्रोथ कर सकते हैं। क्या तैयार हैं आप सब लोग? यस, थैंक यू सो मच। अब दूसरा जवाब आता है जो आम लोग करते हैं, जिनको अभी ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, जिनको आप ज्यादा अभी बताए नहीं है, जो अभी प्रेजेंटेशन से रूबरू नहीं हुए हैं, गेलवे के बिजनेस प्लान से भी रूबरू नहीं है, उनको किस तरह से इसका जवाब देना? काम क्या करना है भाई साहब? काम क्या करना है, इसी को जानने के लिए आपको सिस्टम के तहत यहां टाइम निकालना होगा और टाइम निकालकर सारे डॉक्यूमेंट के साथ गेलवे बिजनेस प्लान को देखना होगा और देखने के बाद फिर डिसाइड करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे, फिर आप चूज करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं इस काबिल होता तो मैं आपको आज ही बता देता। अभी मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं आपको पूरी बात समझा सकूं, पूरी डिटेल से बता सकूं। अगर आप वाकई में मेरे काम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वक्त निकालिए, टाइम निकालिए और डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और जो प्रोसेस, उस प्रोसेस के तहत आप प्लानिंग कीजिए और मैं आपको जरूर मौका दूंगा कि यहां पर काम क्या करना होता है, क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये सारी चीजों के साथ तैयार रहना है। वक्त और टाइम डिसाइड होगा, आप आएंगे और पूरी काम के बारे में आपको विस्तार से समझाया जाएगा और समझने के बाद डिसीजन आपका, जिंदगी आपकी, मौका आपको मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, जब आप इस तरह से उनको समझाएंगे तो क्या वो समझेंगे नहीं समझेंगे? क्योंकि हर काम को हर कोई समझा नहीं सकता। कुछ चीजें कुछ ही लोग समझा सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकाल कर आना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगला सवाल आता है ज्यादातर जो फील्ड में आपके साथ, सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे पास अभी पैसा। कितने लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं, या इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है? अच्छा, आप सबके साथ, थैंक यू। एक बार मैं देख लूं और कितने लोग हैं, प्लीज एक बार राइज हैंड करेंगे सब लोग। जस्ट 1 मिनट, मैं देख लूं कितने लोग हैं। अच्छा, लगभग 99% लोग हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं। ज्यादातर लोगों का यही सवाल है ना? सर पैसा नहीं है, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, राइट? ओके, चलिए मैं इसका जवाब भी देता हूं। अगर इस तरह का सवाल आ रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो मैंने अभी तक बताया था
उसका सवाल अच्छे से सुन लेना है और आपको दो चीज उससे और पूछना है। नंबर एक, अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्या आपके पास आपको इस काम को लेकर पता है? पैसा नहीं है, ठीक है, आपको इस काम के बारे में कुछ पता है? जिस काम के बारे में आप मुझसे क्या कह रहे हैं, पैसा नहीं है, क्या इस काम के बारे में आपको कुछ पता है? वो क्या जवाब देगा, या तो पता है या तो पता। चलिए पहले हम पूछ लेते हैं, कितने लोग मानते हैं कि सर वो बोलेगा उतना पता नहीं है? ज्यादातर ऐसे ही जवाब आएगा, उतना पता नहीं है। प्लीज राइज द हैंड। मतलब कौन कौन मानते हैं कि ज्यादातर इस तरह का जवाब आएगा, सर उतना पता नहीं है? अच्छा, अगला, कुछ लोग ये भी कहेंगे थोड़ा सा पता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं, थोड़ा सा पता है, हल्का हल्का पता है? ओके। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं सर मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं? थैंक यू सो मच। यानी कि तीन तरह के लोग इस तरह के सवाल आपसे करेंगे। एक वो जिनको कुछ भी पता, एक वो जिनको थोड़ा सा पता है, एक वो जो मतलब उतना पता नहीं है, मतलब थोड़ा सा से भी कम, ना के बराबर, यानी 10%। एक वो लोग जिसको थोड़ा 20-25% पता है, एक वो लोग जिसको 1% पता नहीं है। अब मैं यहां पर जो जवाब देने जा रहा हूं, आपने पहला सवाल क्या किया, क्या आपको इस काम के बारे में पता है जिसके बारे में आप कह रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है? उन्होंने क्या बोला? तीन जवाब मिला, तीन तरह के लोग मिले। तो सबसे पहला वाला जो आपको बोला कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, आप उनको क्या जवाब देंगे? और जिन्होंने बोला मुझे कुछ थोड़ा पता है, उनको क्या जवाब देंगे? और जिन्होंने बोला मुझे बिल्कुल पता है, यानी थोड़ा थोड़ा पता है, उनको क्या जवाब देंगे? तीनों को अलग अलग जवाब देना है। लेकिन उससे पहले अगला सवाल और एक करना है। अभी मैं उन तीनों का जवाब आपको बताऊंगा, उससे पहले एक सवाल उनसे और करना है। वो ये, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मुझे बताइए, क्या वाकई में आप इस काम से 100% इंटरेस्ट रखते हैं? यानी आप करना चाहते हैं, मतलब आपकी ख्वाहिश है कि आप करना तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, तो आपकी ख्वाहिश है, चाहत है कि आप करना चाहते हैं। अगर ख्वाहिश है तो कितना परसेंट? 100%, 50%, 20%? यानी कि तीन तरह के लोग यहां भी आपको मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, अगर होता तो मैं 100% करता। कुछ लोग बोलेंगे अगर पैसा होता तो मैं सोचता। कुछ लोग बोलेंगे पैसा ही नहीं है तो अभी क्या सोचेंगे। कितने लोग मेरे इस तीनों पॉइंट से एग्री करते हैं? प्लीज राइज द हैंड। यानी इस तरह का जवाब आपको मिलेगा जब आप ये सवाल करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। चलिए, अब आपको यहां पर सबसे पहले जो पॉइंट ध्यान देना है, जिन्होंने आपको क्या बोला कि मैं 100% काम करना चाहता हूं, अगर पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं 100% काम करना चाहता हूं, उनको आपको अच्छे से अटेंड करना है, उनको आपको अच्छे से अटेंड करना है, यानी उसको जवाब देने की कोशिश करनी है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जिन्होंने बोला मुझे पैसा ही नहीं है तो मैं क्या
मतलब वो जवाब अगर उनके पास होता भी तो भी वो करने वाला नहीं था। इसका मतलब वो पैसे का क्या कर रहा है? बहाना। क्या कर रहा है? बहाना। दूसरा जो बोल रहा है 50%, वो भी क्या कर रहा है? बहाना। अब आते हैं वहां पर जिन्होंने बोला कि मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, मतलब वो रियल में अगर उनके पास पैसा होता तो रियल में वो काम करता, रियल में काम करता। अगर दूसरा ऑप्शन जिन्होंने बोला कि मुझे रेलवे बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है और जिन्होंने बोला कि कुछ कुछ पता है, इसका मतलब हल्का सा अधूरी जानकारी लेकर और वो आपसे सिर्फ बहाना करना चाहता है। मतलब वहां पर भी आपको क्या करना है? जो बिल्कुल बोल रहा है कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है और पैसे की बात कर रहा है, मतलब वो 100% करना चाहता है, मतलब वो 100% करना चाहता है। और जो आपको ये बोल रहा है कि मुझे थोड़ी सी जानकारी है और फिर भी पैसे के बारे में बोला मतलब नहीं है, इसका मतलब वो भी वहां क्या कर रहा है? बहाना कर रहा है। जब उनको पता है गेलवे क्या है तो फिर उसको तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको पता है गेलवे के बारे में वो बहाना नहीं, इंतजाम करता है। क्या करता है? इंतजाम करता है। इसका मतलब रियल में वो बहाना कर रहा है पैसे का। यानी कि यहां से मैंने आपको एक रास्ता दिया कि हमें किनको सबसे ज्यादा फोकस करके जवाब देने की कोशिश करनी है। एक वो जिन्होंने बोला मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, एक वो जिन्होंने बोला कि मैं 100% अगर होता तो मैं 100% काम करता। इन दोनों को आपको 100% जवाब देने की अच्छे से कोशिश करनी है। बाकी लोग बहाना कर रहे हैं, उनका इलाज उनको कैसे जवाब देना है, उनको कैसे डील करना है? कौन कौन जानने के लिए तैयार है? प्लीज राइज दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों वहां पर आपको उन लोगों के साथ सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है वो है आपको अपने लिस्ट को एक बार चेक करना है कि आप कहीं शॉर्टिंग गलत तो नहीं हो गई है, शॉर्टिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। शॉर्टिंग में मिस्टेक होने का मतलब कि जब आपको शॉर्टिंग जिसकी करनी थी उसकी ना करके किसी और की शॉर्टिंग हो गई। दूसरा, आपको वहां पर चेक करना है कि कहीं अभी तक के अप्रोचिंग के प्रोसेस में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तीसरा, कहीं आपने अप्रोचिंग के गाइडलाइंस को तोड़ा तो नहीं है। अप्रोचिंग के गाइडलाइंस को तोड़ा तो नहीं है। चौथा, कहीं आपके और उनके गुफ्तगू बातचीत के बीच में कहीं उनको कोई सलाहकार मिला तो नहीं है। चेक करना है ये सारा। अगला, आप जब से उनसे बातचीत शुरू किए गेलवे बिजनेस के ट्रैक पर, अप्रोचिंग के ट्रैक पर, कहीं वो आपको सोशल मीडिया पर या गेलवे को सोशल मीडिया पर आपके बातचीत के दरमियान या आपके बात अप्रोचिंग के बाद कहीं उन्होंने ट्रैक तो नहीं किया है, यानी सर्च तो नहीं कर दिया है? अगर ये सारा कुछ है तो इसका मतलब
आपको इन जगहों पर काम करना है। मतलब मैंने जितना आपको अभी तरीका बताया, प्रॉब्लम बताया, उन जगहों पर आपको चेक करना है और इन्हीं जगहों से, इन्हीं वजहों से ये प्रॉब्लम आती है जो मैंने आपको बताया। जिनको काम के बारे में थोड़ा सा पता है, थोड़ी सी झलक है, जिन्होंने बताया अच्छा सोचते हैं, अगर पैसा होता तो मिलाते, सोचते, इन्हीं वजहों से इन्हीं कारणों की वजह से ये सारा प्रॉब्लम आता है। और जब आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक कर देंगे, चेक कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि ये सारा समस्या ठीक हो जाएगा। कितने लोग मेरी इस पॉइंट से एग्री हैं और इस तरीके से आप इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को ठीक कर सकते हैं? कितने लोग मेरे इस पॉइंट से सहमत हैं? थैंक यू सो मच आप सभी का। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आपको उनको कैसे जवाब देना है जो ये कहते हैं कि पैसा नहीं है। याद रख लेना, जिंदगी में पैसा मैनेज हो जाएगा अगर वो उसको गेलवे बिजनेस की उसको अहमियत समझ में आ जाएगी। और गेलवे बिजनेस की अहमियत आप बताकर समझा नहीं सकते हैं। गेलवे बिजनेस की अहमियत आप सिस्टम से ही समझा सकते। अगर आपको किसी को पैसे के जवाब देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको गेलवे बिजनेस की अहमियत उनको समझाने का प्रोसेस ढूंढना है। और समझाने का प्रोसेस आप सबको पता है, यानी कि उनको, आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस में, विश्वास में, भरोसे में आपको ये दिखाना है कि आपके साथ 1 रुपए का भी गलत होने वाला नहीं है। आपका एक एक रुपया, एक एक रुपए आपका सही जगह पर, सही काम में, सही जगह पर इस्तेमाल होगा। जब आप किसी को इस तरह से कॉन्फिडेंस में, विश्वास में आप 100% दिखाएंगे और बताएंगे और उनको ये महसूस कराएंगे कि आप पैसे को लेकर जो चिंतित हैं कि कहीं पैसा बर्बाद ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, कहीं पैसा का मिसयूज ना हो जाए। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास पैसा होता है, रखकर यह सवाल इसलिए करता है क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा होता है? डर चल रहा होता है। उनके मन में क्या चल रहा होता है? क्वेश्चन चल रहा होता है। उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? प्रॉब्लम्स चल रहा होता है। उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? एग्जाम्पल चल रहा होता है। उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? इस तरह के हालात चल रहे होते हैं। और यही वो वजह है, यही वो कुछ कारण है जिसकी वजह से वो आपसे पैसे की बात जब आती है तो बहाना करना शुरू करता है। तो आपको क्या करना है? नंबर 1, सबसे पहले उनके अंदर विश्वास पैदा करना है। क्या करना है? नंबर 2, आपको उनको सबसे पहले गेलवे के सिस्टम से समझाना है। नंबर 3, आपको गेलवे के आपको अपने बारे में, अपने, क्योंकि जिनसे आप बात कर रहे हैं आप उनको बहुत करीब से जानते होंगे, आपको उसको अपने बारे में, क्योंकि सबसे पहले वो आपको जानकर, आपको समझकर गेलवे बिजनेस की शुरुआत करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा आपको अपने बारे में उनको बताना है। और अगर आप अपने बारे में बताएंगे तो उनको विश्वास होगा कि यस, मैं सही जगह, सही काम में, सही चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब अगला शॉर्ट में आपको किस तरह से उनको जवाब देना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो याद रख लेना, जिंदगी में पैसा किसी के पास होता नहीं है। पैसा मैनेज करना पड़ता है, पैसा मैनेज करना पड़ता है। और मैनेजिंग करने की बात जब आती है, अगर आपको पैसे की मैनेजिंग की जरूरत पड़ती है तो आप मैनेज कर लेते हैं। कब? जब आपको उसकी अहमियत समझ में आती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो
बोल दिया जाए कि आज एक बहुत बड़ा ऑफर लगा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए क्या लगा हुआ है, ऑफर लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप उनसे पूछिए जो चीज उनको सबसे ज्यादा पसंद है। मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए है, उनको बाइक बहुत पसंद है, एग्जाम्पल के लिए। अब मिस्टर ए को एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, मिस्टर ए आप बताइए आपको बाइक बहुत पसंद है, अभी नियर बाई शोरूम में एक ऑफर लगा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए वो बाइक जो 1 लाख की है ऑफर के तहत आपको 50,000 में मिल जाएगी। आप बताइए बाइक के बहुत ज्यादा आप शौकीन हैं, आपके पास 50,000 रुपया नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, सच बताइए ये ऑफर जानकर आप क्या करेंगे? मिस्टर ए आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे? मान लो आप मिस्टर ए से बात कर रहे हैं, क्या जवाब देगा? कुछ भी करके मैं 50,000 का मैनेज करके मैं ये ऑफर के तहत बाइक जरूर लूंगा। क्या ये जवाब आएगा? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? थैंक यू सो मच। यही जवाब आपको आपके उससे भी मिलने वाला है जिनका ये सवाल होगा। बस कब मिलेगा? जब उनको उसकी ये अहमियत समझ में आ जाएगी। मैनेज इंसान कर लेता है अगर वो चाह ले, इंसान इंतजाम कर लेता है अगर वो चाह ले। अगर वाकई में आप भी चाहते हैं कि गेलवे बिजनेस में आपको मेरी तरह आपको मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, सिस्टम मिले और काम करके जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, ईमानदारी से काम करने का मौका मिले और अपने माँ बाप के अधूरे सपनों को पूरा करने का मौका मिले, लोगों की जिंदगी बदलने का मौका मिले, तो आपको आज इंतजाम करना पड़ेगा। और अगर आपको इन सब से प्यार नहीं है, इन सब की जरूरत नहीं है, तो जैसे जिंदगी में आप जिंदगी काट रहे हैं, काटिए। आपको आपकी जिंदगी मुबारक हो और गेलवे बिजनेस हमें मुबारक है। भरोसा तो इंतजाम कीजिए। अगला 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में फिर बताइए। तब तक मिलते हैं दूसरी बार। सच बताइए इंतजाम करेगा या नहीं करेगा? जिसको गेलवे बिजनेस की अहमियत होगी, जिंदगी में कुछ करने का हौसला होगा। अगला जवाब भी, अगला सवाल भी उससे आप पूछ सकते हैं। मान लो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, खुदा ना करे, क्या आप इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर जिंदगी बचाने के लिए पैसे का इंतजाम हो सकता है तो जिंदगी गेलवे बिजनेस में बनाने के लिए भी पैसे का इंतजाम हो सकता है। जितना जिंदगी बचाना इंपॉर्टेंट है उतना ही जिंदगी बनाना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी जिंदगी बनाने से मोहब्बत है, प्यार है, माँ बाप से प्यार है, परिवार से प्यार है, तो आप जरूर अपने जिंदगी के बारे में सोचिए। या आप ऐसी जिंदगी जैसे आपकी कटती जा रही है, जैसे आप जिंदगी काटते जा रहे हैं, अगर आपको वही प्यार है तो आपको ऐसे ही काटते रहना चाहिए। और अगर वाकई में आप बेहतर करना चाहते हैं तो ये शानदार मौका गेलवे बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। सच बताइए दोस्तों, इंतजाम होगा? कौन कौन मानते हैं सर इंतजाम हो जाएगा? अगला जवाब, अगर आपको लगता है कि गेलवे बिजनेस में ये पैसा इंतजाम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो याद रख लेना, आप ये समझकर ये पैसा मत इंतजाम कीजिए कि आपको यहां पर इतना पैसा लग रहा है, इन्वेस्ट करना पड़ रहा है गेलवे बिजनेस में, बल्कि इस सोच के साथ कीजिए, क्या आप अगर किसान हैं तो खेती के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर आप कोई भी काम में जाते हैं तो शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके वहां से रिटर्न मिलता है। ये भी एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, यहां पर भी शुरुआत में थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा लगाना पड़ता है, तब उसी के जरिए से धीरे धीरे मेहनत करके आप यहां से, जैसे स्टूडेंट को शुरुआत में टीचर को
पैसा देना पड़ता है, किताब खरीदना पड़ता है, पेंसिल खरीदना पड़ता है, कलम खरीदना पड़ता है, कॉपी खरीदना पड़ता है, और इन चीजों के लिए पैसा का इंतजाम करना पड़ता है। अगर वो पढ़ाई के लिए कंप्रोमाइज कर ले तो वो फिर कभी जिंदगी में टीचर नहीं बन सकता। अगर इस पैसों को इंतजाम ना करे तो जिंदगी में कभी वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। ठीक ऐसे ही गेलवे बिजनेस में भी अगर आप इन पैसों को इंतजाम नहीं करते हैं तो आप भी गेलवे बिजनेस में कामयाब लोगों की तरह नहीं बन पाए। क्या है गेलवे बिजनेस में कामयाब लोगों की जिंदगी, इसको जानने के लिए ही आपको ये थोड़ा सा छोटा सा इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आप ये इंतजाम कर लेंगे इन्वेस्ट के तौर पर, किसके तौर पर? इन्वेस्ट के तौर पर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के इन्वेस्ट के तौर पर, अगर आप किसान हैं तो किसान के इन्वेस्ट के तौर पर, आप जो भी है जैसे भी हैं इन्वेस्ट के तौर पर अगर आप इंतजाम कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में इसका रिटर्न आपको नौकरी के रूप में तो नहीं मिलेगा लेकिन गेलवे बिजनेस में मालिक के रूप में जरूर मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, इंतजाम करते हैं और मिलकर बेहतर करते हैं। आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे संभावित सवाल हैं जिसका मैं एक जवाब नहीं, अनेक जवाब और बहुत सारा जवाब धीरे धीरे करके देता रहूंगा। अगले सेशन में फिर से हम आपसे मिलेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग में, जिसमें आगे से यहां से मैं सिर्फ संभावित सवाल और उनके जवाब आगे कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप इसी तरीके से आप बने रहिए, डटे रहिए और सीखते रहिए और गेलवे बिजनेस में इस महीना कर दिखाइए कुछ ऐसा ताकि अगले महीना करना चाहे लोग आपके जैसा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय गेलवे, जय भारत। आपने इतना टाइम दिया, मेहनत किया और सीखा और समझा और सुना और रिस्पॉन्स दिया। इन सब चीजों के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। टाइम है कम, काम है बहुत ज्यादा। यह है मेरा वादा, जो सीखेगा वही बनेगा गेलवे में सीढ़ी से चिरड़ी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय गेलवे, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।